Hello everyone, welcome to Velocity Trading and in this video we are going to discuss about the intraday trading course। अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग या मैकेनिकल स्ट्रैटेजी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कोर्स से, स्ट्रैटेजीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5 सालों का, किन फैक्टर्स पे उनको टेस्ट किया गया है, टैक्स स्लिपेज कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो बेसिकली आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कोर्स का और आप फिर एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। सो लेट्स बिगिन। तो इस कोर्स में मैं आपको 2 मैकेनिकल स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा जो पिछले 5 साल के डेटा पे बैक टेस्टेड है और हर साल प्रॉफिट जनरेट किए हैं टैक्स और स्लिपेज को फैक्टर इन करते हुए, जिस तरीके से भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रैटेजीज़ की बेस्ट बात ये होती है कि उनमें कोई एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कब, कहाँ और किस स्टॉक में आपको एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी बाई या सेल करना है। और क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है तो कोर्स में आपको डायरेक्टली सिस्टम एक्सप्लेन किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ काम के पॉइंट्स हैं और कोई अननेसेसरी टॉपिक नहीं है, ना ही कोई वेग नॉलेज है। तो वेबसाइट पे चलते हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं। आपको पहले जाना होगा velocitytrading.com पे और आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। पहले तो आपको मिल जाएगा स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसीजर। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें ज़रूर एनरोल करो और देखो कि स्ट्रैटेजी डेवलप कैसी की जाती है। पूरा जो वर्क फ्लो होता है एक आइडिया से वर्किंग स्ट्रैटेजी बनाने का, ये आप पूरा यहाँ देख सकते हो। एक एक पॉइंट्स, आइडिया जनरेशन, बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क, सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, रिस्क कैसे मैनेज करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको देख सकते हो और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उससे आप शेयर भी कर सकते हो। इवन जो कोर्स के अंडर जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं दोनों, उनको भी इसी सिमिलर वे में ही टेस्ट किया गया है। तो कोर्स की डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये निफ्टी 50 स्टॉक्स के लिए है। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को, इस सिस्टम को किसी भी और कमोडिटी हो गया, इंडेक्स हो गया, वहाँ अप्लाई नहीं करना है। तो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 स्टॉक्स के लिए है। 2 मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, BP15 ट्रेडिंग सिस्टम और इनसाइड बार ट्रेडिंग सिस्टम। दोनों में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ डिफाइंड है, स्टॉक सिलेक्शन भी डिफाइंड है। 5 साल के डेटा पे इसको बैक टेस्ट किया गया है और जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको बैक टेस्टेड डेटा भी मिलेगा पिछले 5 साल का, ताकि आप एक एक डेट पे जाके चेक कर सको, या हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो और आपको उस डेटा की ज़रूरत हो तो आपके पास वो डेटा भी रहेगा पूरे 5 साल का कि किस दिन किस स्टॉक में कितने % का प्रॉफिट लॉस क्या रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो क्लिक करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि उस पॉइंट तक परफॉर्मेंस रिपोर्ट थोड़ी चेंज हो चुकी हो। अभी इस पॉइंट पे इसमें जो बैक टेस्टेड डेटा है वो 3 मार्च 2015 से लेके 27 मार्च 2020 तक का है। तो ये जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हो वो इतने डेटा के अकॉर्डिंग है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मैं इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अपडेट करता जाऊंगा। तो आ जाते हैं इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे। और जो भी यहाँ परफॉर्मेंस देख रहे हो हर चीज़ में टैक्स, स्लिपेज और कुछ और फैक्टर्स होते हैं, उन सबको डिडक्ट कर दिया गया, उसके बाद का ये रिटर्न है। पहला पॉइंट है प्योरली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी, मतलब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस हर चीज़ का स्पेसिफिक रूल रहेगा। इंडिकेटर का यूसेज है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। स्क्रीन टाइम फिक्स्ड, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जैसे आपका सेटअप बनेगा, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही बनेगा, आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे आना है, देखना है कि आपका सेटअप बना कि नहीं बना। अगर बना है तो आप दोनों साइड ऑर्डर लगा दोगे और छोड़ दोगे। स्ट्रैटेजी लॉजिक है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बोलने का सीधा मतलब यही है कि जो भी हमारा सेटअप है, मान लेते हैं कि आपकी कैंडल ऐसी बन गई है तो आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर 22 का ऑर्डर लगा देना है, इस कैंडल के लो के नीचे सेल का लगा देना है और छोड़ देना है। कोई स्टॉप लॉस अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस साइड भी ब्रेक होगा ऑपोजिट वाला स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और आपको बस ये फिक्स्ड है तो सेट कर दिया और फिर आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड 1% रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब जो भी कैंडल्स बनेगी जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे होगे, वो बड़ी बन जाए या छोटी बने या जैसी बने, रेंज कितना भी हो, हर केस में आपको अपने कैपिटल का 1% का ही रिस्क लेना है। और ये जो कैलकुलेशन दिख रही हैं वो भी उस बेसिस पे ही की गई हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नॉर्मल रिटर्न 289%। ये पिछले 5 साल का रिटर्न है 289% का। कंपाउंडेड रिटर्न है 1629। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के 27 मार्च तक इस पर कंपाउंडिंग भी कर रहे होते तो आपका टोटल रिटर्न हो जाता 1629% का। मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 19% का। एक्यूरेसी है 53%। एक्यूरेसी जितने भी ट्रेंड कंटिन्यूशन वाले लॉजिक होते हैं सब में आपको 40 to 60% के आसपास ही दिखेगा। और ये जो दोनों स्ट्रैटेजीज़ है इनसाइड बार और BP15 दोनों का लॉजिक सेम सही है। टाइम फ्रेम अलग है बट लॉजिक सेम है और कंडीशंस में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और एवरेज ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न है इसका 78%। जो बिगेस्ट लॉस हुआ है इसमें आज तक का इस पीरियड के बीच में वो है 4.08% का टैक्स स्लिपेज डिडक्ट करने के बाद। और जो बिगेस्ट प्रॉफिट रहा है वो है 20% का। ये प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा होता। एक्चुअली में बैक टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग एक लिमिट लगाते हैं प्रॉफिट का कि एक ट्रेड में उस लिमिट से ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर एक कैप लग जाता है। 15 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रैटेजी फेलियर लिमिट। इसका मतलब ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हैं, उसमें आपने टैक्स स्लिपेज ड्रॉडाउन सब चेक कर लिया और हर चीज़ के अकॉर्डिंग वो आपको परफेक्ट लग रही है। तो आपको ये एक चीज़ माइंड में रखना है कि स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्ट में कितनी भी अच्छी दिखे वो फेल कभी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी उसके फेल होने का टाइम आ सकता है। तो आपके पास कब उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना रोक देना है उसका भी एक रिटर्न रूल होना चाहिए। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वही एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपका ड्रॉडाउन गया होता है उससे आप 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना आपको अपना फेलियर लिमिट रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो और 30% का स्टॉप लॉस 30% का लॉस हो जाता है आपका फाइनली, तब आपको इसमें ट्रेड करना रोक देना है। आपको मान लेना है कि या तो स्ट्रैटेजी ख़राब हो गई है या तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। 16 पॉइंट है टैक्स का। टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 0.07%। ये जो टैक्स है एक्चुअली में ट्रेड बाय ट्रेड टैक्स डिफ़र करता रहता है क्योंकि फिक्स्ड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है। तो ऑब्वियसली अगर कैंडल बड़ी बनी है आपको, क्योंकि 1% का रिस्क को फिक्स करना है तो क्वांटिटी आप यहाँ पे कम लोगे। अगर कैंडल का रेंज छोटा है तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी रिस्क को 1% रखने के लिए। तो दोनों केस में आपका टैक्स भी अलग रहेगा। जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो वहाँ आपको टैक्स ज़्यादा देना है, जहाँ क्वांटिटी कम ले रहे हो वहाँ पे टैक्स आपको कम लेना है। तो इस पूरे बैक टेस्ट में जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो डायनेमिकली हुआ है, मतलब हर ट्रेड के अकॉर्डिंग कितना टैक्स लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है। तो 0.07% तब होता जब कैंडल का रेंज एग्जैक्टली 1% का होता अपने स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग, बट जनरली इसका रेंज कम होता है तो जो एवरेज टैक्स है वो इससे ज़्यादा ही लगता है। तो डायनेमिकली टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है, ट्रेड बाय ट्रेड हुआ है। ऐसा नहीं किया गया है कि जो फाइनल रिटर्न आया है फॉर एग्जांपल 100% का रिटर्न है तो इससे मैंने 30% डिडक्ट कर लिया। इस टाइप का इलॉजिकल टैक्स कैलकुलेशन नहीं है जो कि काफ़ी लोग करते हैं, मैंने ऑनलाइन देखा है। तो डायनेमिक कैलकुलेशन है। सेकेंड चीज़ है स्लिपेज का। स्लिपेज फिक्स्ड है, मतलब हर ट्रेड पे डायरेक्टली 0.05% का स्लिपेज कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट इज़ सेट एट 15% टू रिमूव रेयर लक फैक्टर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी कभी 15% से ज़्यादा का रिटर्न आया है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में आपका 30% का रिटर्न आ रहा है, तो उस टाइप के जो रेयर सिनेरियोज़ होते हैं जो कि हो सकता है कि 3-4 साल में भी शायद एक ही बार हो, तो उस टाइप के सिनेरियोज़ को हम लोग बैक टेस्ट के अंडर अपने प्रॉफिट में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक लकीली वो ट्रेड आ गया था, ठीक है। तो उस टाइप के फैक्टर्स को, मतलब उस टाइप के लक को रिमूव करने के लिए एक 15% का प्रॉफिट लिमिट सेट किया गया है हर ट्रेड पे। मतलब किसी भी ट्रेड पे अगर 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट है पिछले 5 सालों में तो उसको 15% पे ही कैप कर दिया गया है। 19th पॉइंट है ट्रेड लिमिट, दैट इज़ 6। इसका मतलब ये है कि जब भी जो भी स्टॉक सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आपके 7 या 8 ट्रेड्स होने हैं या उससे ज़्यादा होने हैं, तो आपको उस दिन ट्रेड करना ही नहीं है। ये लिमिट लगाया इसलिए गया है क्योंकि अगर आप कोई लिमिट नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आप बैक टेस्ट कर रहे हो और उसमें ऐसे भी दिन होते होंगे जिस दिन 20-25 ट्रेड्स होते हों एक साथ,
तो ये एक्चुअली में ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक साथ 20 ट्रेड्स लगा पाओ। इवन आपका जो ब्रोकर है वो आपको इतना भी लेवरेज नहीं देता कि आप सब में 1% रिस्क ले लो और आपके पास मार्जिन बचा रहे। तो इसलिए ट्रेड लिमिट लगाया गया है ताकि एग्जीक्यूशन का जो फैक्टर होता है कि आप कर भी पाओगे कि नहीं, उतने ट्रेड लगा पाओगे कि नहीं, वो उस फैक्टर को कंट्रोल किया जाए। और नेक्स्ट है नॉर्मल रिटर्न का आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे नीचे। अगर आप 3 मार्च 2015 से 100 रुपीज़ से ट्रेड करते आते और कोई कंपाउंडिंग नहीं करते तो आपका जो इक्विटी कर्व है वो कुछ इस टाइप का दिखता। बीच बीच में आप देख सकते हो कि ड्रॉप आते हैं, फिर हम दोबारा नया पीक बनाते हैं, फिर ड्रॉप आता है, फिर पीक बनाते हैं। यही सारे ड्रॉडाउन्स होते हैं जो हमको हमेशा कैलकुलेट करना ही चाहिए किसी भी सिस्टमैटिक सिस्टम में या मैकेनिकल स्ट्रैटेजी में, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि एक्चुअली में आपके अकाउंट पे कितना डेंट लगता है और आप उसके लिए फ्यूचर में भी प्रिपेयर रहोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मनी मैनेजमेंट करोगे। तो ड्रॉडाउन का भी एक अंदाज़ा यहाँ से लगता है। एग्जैक्ट फिगर तो यहाँ पे है कि 19.11% का ड्रॉडाउन गया है, बट आप ग्राफ से भी एक आइडिया लगा सकते हो। और अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे होते तो आपका जो कर्व है वो इस टाइप का दिखता। तो आप देख सकते हो कि रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस है। बिना कंपाउंडिंग के जो चीज़ 100 का 350 400 के आसपास होती है, अगर लगातार आप उसमें कंपाउंडिंग करते रहो तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। कंपाउंडिंग की एक और अच्छी चीज़ है कि हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के 1 या 2 साल में कंपाउंडिंग के थ्रू एक बड़ा चेंज ना दिखे। जैसे ही 3rd और 4th ईयर स्टार्ट होता है धीरे धीरे आपको वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती हुई दिखती है। ओके, तो ये हो गया इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट। टैक्स स्लिपेज कैसे कैलकुलेट किया गया, एक्यूरेसी, ड्रॉडाउन सब आपको यहाँ बता दिया। अब आ जाते हैं अगले सिस्टम पे, वो है BP15 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके परफॉर्मेंस और इसका जो भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं सब सेम है, सेम लॉजिक है, वही फिक्स टाइमिंग है। इंडिकेटर का यूसेज प्योरली रूल बेस्ड है, फिक्स्ड 1% रिस्क पर ट्रेड है, बट इसका रिटर्न उससे काफ़ी अच्छा है। 349% रिटर्न है पिछले 5 साल का। टोटल कंपाउंडेड रिटर्न 2897। ड्रॉडाउन सेम ही है। और एक पॉइंट है कि इसका जो स्क्रीन टाइमिंग में फिक्स्ड लिखा हुआ है, दोनों का टाइम जो है, दोनों में जब आपको एंट्री लेनी है वो सेम नहीं है। तो आप चाहो तो दोनों पे भी काम कर सकते हो, चाहो तो एक पे काम कर सकते हो। तो ये इसका ड्रॉडाउन है। एक्यूरेसी है 55% की। 2600 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक। टोटल जो एवरेजली नॉर्मल रिटर्न है वो 69% का है। कंपाउंडेड रिटर्न हर साल का 91% का है। स्ट्रैटेजी फेलियर लिमिट इसकी भी 30% है। बिगेस्ट लॉस इन अ डे 5.69% और बिगेस्ट प्रॉफिट है 14.83%। टैक्स का कैलकुलेशन, स्लिपेज का कैलकुलेशन, जो अपर लिमिट है, ट्रेड लिमिट है, सारी इसमें भी एग्जैक्टली सेम है, बट इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है उस स्ट्रैटेजी से। आप जिस पे भी चाहो उस पर काम कर सकते हो या दोनों पे डिवाइड कर सकते हो, जैसे भी आपको बेटर लगे। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। नॉर्मल रिटर्न का ग्राफ कुछ इस टाइप का है, काफ़ी स्मूथ ग्राफ है, बट इसमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉडाउन बीच बीच में कभी कभी आते हैं। और ये इसका कंपाउंडिंग वाला ग्राफ है। एक बार मैं जूम इन कर देता हूँ। तो विथ कंपाउंडिंग अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आपका इस टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता। आप देख सकते हो कि नॉर्मल रिटर्न में जो दोनों स्ट्रैटेजी के बीच का डिफरेंस है वो आई थिंक 70-80% का है, बट अगर आप कंपाउंडिंग में डिफरेंस देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कंपाउंडिंग का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप अपनी नॉर्मल स्ट्रैटेजी पे अगर आप 10% भी पुश करते हो साल का, तो अगर आप कंपाउंडिंग का रिटर्न देखो तो वो आगे जाके बहुत बड़ा चेंज ले आता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग करते रहना चाहिए और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग करना काफ़ी आसान होता है। तो ये हो गया दोनों स्ट्रैटेजी का टोटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कितना रिटर्न दिया है। बट अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या रियलिस्टिकली एग्जैक्टली ऐसा कुछ अचीव होगा। तो ऑब्वियसली इन रियल लाइफ, इन रियल ट्रेडिंग और भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते, बट वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बैक टेस्टिंग। मैं ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक रियलिस्टिक व्यू लेके चलो कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो और क्या होगा फाइनली और क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहली चीज़ है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज बाय अवर ब्रोकर ऑन अ स्पेसिफिक स्टॉक ऑन अ स्पेसिफिक डे। ऐसा कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि किसी किसी स्टॉक में अगर कोई बहुत बेकार न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, किसी भी कारण से कभी कभी कोई ब्रोकर्स उन पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है कि आपका प्लान था कि आपको 2000 क्वांटिटी लेनी है, बट मार्जिन बढ़ गया तो आप उतना ले ही नहीं पा रहे हो, तो उससे आपका प्रॉफिट मिस हो गया। और बैक टेस्टिंग में भी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी किसी स्टॉक में ऐसा हमारा प्रॉफिट मिस हुआ होगा। पॉसिबल है कि लॉस भी मिस हो गया हो, बट हम मान के चलते हैं वर्स्ट केस।
तो ये पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल इशू हो सकता है ब्रोकर के एंड से, आपके एंड से। निफ्टी 50 हमेशा चेंज होते रहती है, तो आप जो आज टेस्ट कर रहे हो निफ्टी 50 के लिस्ट में, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल पहले भी वही लिस्ट रही हो, तो आपका रिटर्न में थोड़ा डिफ़र आएगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो मैं आपको रिटर्न ऊपर शो कर रहा हूँ, उसमें एक चीज़ को हमने फैक्टर इन किया है कि जैसे 2015 का जो बैक टेस्ट है, उसमें जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं उसके लिए एक लिस्ट लिया गया है, जो बाद के 6 महीने हैं उसके लिए एक दूसरी लिस्ट ली गई है, और ये उस टाइम पे जो निफ्टी 50 था उसके अकॉर्डिंग ही लिया गया है। तो जो भी आप बैक टेस्ट देख रहे हो निफ्टी 50 का, ये स्टॉक का, उसमें ऐसा नहीं है कि जो आज की लिस्ट है उसी पे मैंने 2015 का बैक टेस्ट कर दिया हो। तो उस टाइम पे जो स्टॉक्स थे उस टाइम पे उसका टेस्ट हुआ है, आज के टाइम के स्टॉक्स पे आज का टेस्ट हुआ है। तो उसको हमने कुछ हद तक मैनेज करने की कोशिश की है, बट स्टिल एग्जैक्ट डेट का डेटा नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक किस दिन ऐड, रिमूव, रिप्लेस हुआ है। 5th पॉइंट है पुअर क्वालिटी डेटा, कि आप जिस डेटा पे बैक टेस्ट कर रहे हो वो उसका क्वालिटी ही शायद उतना अच्छा ना हो। कभी कभी ये होता है, और ये हम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है कि बैक टेस्ट में आपको दिख रहा है कि कैंडल मान लेते हैं ऐसे है, आपका ऊपर के साइड ट्रिगर हो चुका है, चार्ट पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक गया और फिर ऊपर निकल गया और आपका फाइनली प्रॉफिट हो गया, बट एक्चुअली में ये यहाँ के स्टॉप लॉस हिट किया था, बट आपको चार्ट पे नहीं दिख रहा है, आपके डेटा पे भी नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप के पुअर क्वालिटी डेटा का इशू होता है कई बार। तो आपको ये भी मान के चलना है कि जो भी आप बैक टेस्ट का रिटर्न देख रहे हो सकता है आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ हो और आपको बैक टेस्ट पे ना दिखे। 6th पॉइंट है MIS ब्लॉक्ड बाय द ब्रोकर। कभी कभी ऐसा होता है कि टोटली इंट्राडे ट्रेडिंग ही रोक दी जाती है किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे, और इवन निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे भी कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये मान के चल सकते हो कि आप जो भी यहाँ पे अभी देख रहे हो रिटर्न, उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा आपका। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोनों स्ट्रैटेजी के, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया दोनों का परफॉर्मेंस। अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कैलकुलेशन, इस तरीके के टेस्ट करने के बाद जो भी रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे, ये एक रियलिस्टिक रिटर्न पॉसिबल है, तो आप ये कोर्स लेने का प्लान कर सकते हो। एक लास्ट चीज़ मैं आपको ऐड करके यहाँ दिखाऊँगा, जैसे ये इनसाइड बार स्ट्रैटेजी है, इसमें नॉर्मल रिटर्न मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ 289% का। जो लोग गलती करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में, जो बहुत नाइव गलती करते हैं, वो ये है कि बिना टैक्स स्लिपेज के कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर सेम स्ट्रैटेजी में, इसी इनसाइड बार स्ट्रैटेजी में मैं अगर स्लिपेज ज़ीरो कर दूँ, टैक्स को ज़ीरो कर दूँ, कोई लिमिट नहीं लगाऊँ और ना ही कोई लक फैक्टर को कंसिडर करूं, तो इसका आप रिटर्न देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाएगा उसमें। तो देख सकते हैं कि जो रिटर्न मैंने यहाँ 289% लिखा है, अगर इसको आप नॉर्मली सिर्फ कैलकुलेट करते बिना टैक्स स्लिपेज इंक्लूड किए, तो आपको ये 639% का रिटर्न दिखता। तो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि लोग जो मेन गलती करते हैं कि अपना रिटर्न पहले कैलकुलेट कर लिए और फिर इससे फिर 30% डिडक्ट कर दिए या 50% कर दिए, तो आप देख सकते हो कि 639% का 289 हुआ है, 50% से भी कम हुआ है। इसलिए आपको ट्रेड बाय ट्रेड टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए, तब जाके आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिलेगा। तो ये कुछ गलतियाँ होती है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की, और मैंने अपने साइड से पूरा मेक श्योर किया कि जितना रियलिस्टिक हो सके उतना रियलिस्टिक बैक टेस्टिंग की जाए। ड्रॉडाउन भी देख सकते हैं कि 14% शो कर रहा है, बट एक्चुअली में 19.11% का गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, और इस स्ट्रैटेजी का भी मैं आपको शो कर देता हूँ। BP15 यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है 349% का। अगर सेम स्ट्रैटेजी पे टैक्स को ज़ीरो कर दिया जाए और स्लिपेज ज़ीरो कर दिया जाए, लिमिट सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स की लगा दें, और इवन लक फैक्टर को अगर रिमूव कर दिया जाए, तो इसका रिटर्न में भी कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो देख सकते हैं 349% जो यहाँ लिखा हुआ है, उसका वैसे तो रिटर्न है 1407% का, और अगर कंपाउंडिंग देखें तो 7 करोड़ 30 लाख, आई डोंट नो, मतलब बहुत बड़ा ही कंपाउंडेड रिटर्न यहाँ शो कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको इतने सारे फैक्टर्स जब हम लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, स्लिपेज लगाते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं, तब जाके जो आपको नॉर्मल बैक टेस्ट में 1400% का रिटर्न दिख रहा था, वो रह जाता है 349 का, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बहुत इस डायरेक्शन में चला गया है कि ये पॉसिबल है और इतने आराम से बन जाता है। और फिर जब वो ऐसे सिस्टम्स पे ट्रेड करते हैं और फिर उनको वो
एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं मैच करती है, तब उनको लगता है कि शायद सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कुछ होता ही नहीं है या बैक टेस्टिंग का कोई सेंस नहीं है। एक्चुअली में लोग बैक टेस्टिंग करते समय ही काफ़ी गलती करते हैं। तो ये बस मैं आपको शो कर रहा था कि टैक्स स्लिपेज और अपर लिमिट लगाने से कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और आप जानते हो कि टैक्स स्लिपेज, अपर लिमिट, ये सारी चीज़ें रियल चीज़ें हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक रियल चीज़ है। अगर आपका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा चला गया तो आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं रहेगा। तो होपफुली आपको इसके थ्रू पूरा क्लियर हो गया हो कि उस कोर्स के अंडर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। और वो एक प्री रिकॉर्डेड सेशन होगा, उसको आप देख सकते हो। और जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होगा आपके पास मेल आ जाएगा बैक टेस्ट रिपोर्ट का। यहाँ पे जितना हो सके मैंने डाउट्स, कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दिए ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको डिटेल जाननी है या इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो आप velocitytrading.com पे जा सकते हो। So that is it for today guys, and as always thanks for watching.